बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संत नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान और दुखी क्यों रहते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे सत्य वचन चैनल में स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो ज्यादातर लोग दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते, हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा इन चीजों से बहुत दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, वह शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए पैदल अपने घर के रास्ते में जा रहा था। अचानक उसे एक बैग पैसों से भरा मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करके अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कांटे गड़ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य आता है और हंसते हुए उसे बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी मंदिर नहीं गया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, कभी सत्यनारायण की कथा नहीं कराया, कभी भगवान के मंदिर पर माथा नहीं टेका, फिर भी मैं सक्षम हूं और मैं बहुत अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, सबसे सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी वह कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देता है। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे ही पैर में क्यों चुभाए कांटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में वह कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसे पूर्व जन्म के फल के अनुसार थोड़े से पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान का समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।